हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। 12th में है बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए निरंतर हेल्पफुल वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। इसके पहले मैंने जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया हो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हमारे प्लेलिस्ट में देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। हर वर्ष बच्चों कवि परिचय और लेखक परिचय पूछा ही जाता है। 3 नंबर या 4 नंबर में अलग अलग स्टेट बोर्ड में अलग अलग पूछा जाता है। कहीं 4 नंबर में, कहीं 3 नंबर में। मतलब यदि 4 अंक के 2 आ गए तो 8 नंबर आप फोकट में तैयार कर लेते हैं केवल इनकी रचनाएं याद करने से। तो आप लोगों को कौन कौन से कवियों का परिचय और कौन कौन से लेखकों का परिचय तैयार करना है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, आज इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझना यह जरूरी है बच्चों कि क्या क्या लिखने को आता है। यदि कवि परिचय आएगा तो रचनाएं, लेखक परिचय तो भी रचनाएं, मतलब रचनाएं जो है दोनों में लिखना पड़ता है और मात्र 2 रचना तैयार करना है। ज्यादा है आपको नहीं, मात्र 2 रचनाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही पता नहीं है कितनी रचनाएं पूछी जाएंगी। मात्र 2 रचनाएं। भाव पक्ष, कला पक्ष बच्चों, लेकिन लेखक परिचय में जब बात करते हैं तो भाषा शैली। अब देखिए, भाव पक्ष कला पक्ष के अंदर ही भाषा होता है और शैली होता है। तो कवि परिचय में हम भाव पक्ष कला पक्ष लिखते हैं, इसी के अंदर हम भाषा शैली यानी भाषा का प्रयोग और शैली का प्रयोग किस प्रकार से किया गया है उसी के अंदर लिख देते हैं। साहित्य में स्थान कवि परिचय में भी और लेखक परिचय में भी पूछा जाता है। यदि 3 नंबर का आएगा बच्चों तो एक एक नंबर डिवाइड कर लीजिए। रचना से 1 नंबर, भाव पक्ष कला पक्ष से 1 नंबर, साहित्य में स्थान 1 नंबर यहां से। यदि 4 नंबर आता है तो आपका बच्चों 1 नंबर रचना से और 1 साहित्य के स्थान से, 2 नंबर भाव पक्ष कला पक्ष से मिलता है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको डिवाइड करके बताता हूं। अब कभी कभी बच्चों के डाउट में रहता है कि सर मैंने रचना बस लिखाया है, बाकी भाव पक्ष कला पक्ष नहीं बन रहा था तो मैंने नहीं लिखा है। तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार से आप किसी भी कवि का भाव पक्ष कला पक्ष या साहित्य में स्थान लिख दें और फोकट के आप अंक ले सकते हैं। अभी फिलहाल आज यहाँ पर मैं ये चर्चा कर रहा हूँ कि कौन कौन से कवि परिचय और लेखक परिचय तैयार करना है। जैसे कवियों में से मैं यहाँ पर बच्चों क्रम से लिखा हूँ, उसी क्रम से आपको पढ़ना भी है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तुलसीदास, दूसरे नंबर पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन तीसरे नंबर पे। मतलब इन 3 कवियों के नाम आपको याद रखना है कि इनकी रचनाएं पढ़नी है, परिचय पढ़नी है। ध्यान रखिएगा, इन तीनों को आपको मिस नहीं करना, एक भी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। फिर 4 नंबर पे यहाँ पे आपका रघुवीर सहाय, 4 नंबर पे आपका रघुवीर सहाय। और भी आपके बुक में रहता है बच्चों जैसे कुंवर नारायण। इसके बाद यदि आपको इच्छा पड़ेगा, भाई साहब हम जानते हैं कि यदि किसी को 2 रचना बन रहा है तो फिर आप भाव पक्ष कला पक्ष, वो हमारी जिम्मेदारी है, हम बताएंगे कैसे लिखना है। लेकिन यदि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तुलसीदास, हरिवंश राय बच्चन, इन 3 के अलावा यदि आपको पढ़ना है तो रघुवीर सहाय और कुंवर नारायण। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे मैंने 4 इसलिए दिया है क्योंकि ये 4 काफी महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा 2024 के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम लेखक परिचय के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो लेखक परिचय में आपके पहले 2 महादेवी वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। 3 नंबर में कौन आएगा तो ये 3 नंबर में जैनेन्द्र कुमार, 3 नंबर में आपका जैनेन्द्र कुमार। ध्यान रखिएगा, 1 नंबर में महादेवी वर्मा, 2 नंबर में हजारी प्रसाद द्विवेदी और 3 नंबर में जैनेन्द्र कुमार। और फिर चौथे में धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। अभी 4 में से एक फंस जाना है, आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आप देख लेना। अब बच्चों एनालिसिस करके लाया जाता है, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों से एनालिसिस किया जाता है कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए इनकी 2 रचनाएं आज का आपको टास्क है। अभी मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। तुलसीदास की 2 रचना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, रघुवीर सहाय। यदि बच्चों आप प्रेम से तैयार करना चाहते हो, दिल से तैयार करना चाहते हो और आज हमारी बात मानते हो तो प्लीज आप लोग इन कवियों की 2 रचनाएं कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर तुलसीदास की 2 रचनाएं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 रचना। जो वीडियो को लास्ट तक देख रहा है वो समझेगा कि आपको इन सभी की 2 रचनाएं, महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की 2 रचनाएं, धर्मवीर भारती की, जैनेन्द्र कुमार की। जैसे कोई पूछते कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की 2 रचनाएं तो आप लोग लिख देना अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, ये उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, 4 चंद्र की चंचल किरणें, 4 चंद्रलेख जिसे बोलते हैं। तो ये बाणभट्ट की आत्मकथा सबसे ज्यादा पॉपुलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो ये आपको लिखना है। कहाँ लिखना है? कमेंट बॉक्स में। हम आपके कमेंट को देखेंगे और देखेंगे बच्चों कितने लोग वास्तविक रूप से इस तैयार कर रहे हैं। जैसे महादेवी वर्मा को हम 9th 10th में तैयार किए थे,
रश्मि निहार नीरजा, तो कभी भूलते ही नहीं है, कभी भूलते ही नहीं है रश्मि निहार नीरजा। बस याद है रश्मि निहार नीरजा, रश्मि निहार नीरजा। रश्मि ने निहारना मतलब देख रही थी नीरजा को, तो महादेवी वर्मा बोले हम तुम्हारे ही नाम पे हम रचना कर रहे हैं। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार का फांसी हमें पहले से याद है, आज भी जैनेन्द्र कुमार फांसी लगाने के लिए बहुत आतुक थी। और खेल, परख, सुनीता, ये कुछ चीज़ें हमको भी याद है, जबकि मैं कभी हिंदी में नहीं पढ़ाता हूँ, केवल पेपर टाइम पे आपको वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ। तो ऐसे आप लोग भी क्यों ना 2-2 रचनाएं याद कर लो और बताना भाई साहब कमेंट बॉक्स में, जो बच्चा दिल से पढ़ रहा होगा वो जरूर बताएगा। बाकी फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बोर्ड एग्जाम में बच्चों आप लोगों के लिए हेल्पफुल मैं कंटेंट लाता रहूँगा, बस आप लोगों का काम है बोर्ड एग्जाम तक, है ना, इसलिए आप लोग बेहतर रूप से फॉलो कर लें। इसके बाद आप खुद ग्रेजुएशन करोगे तो हमें भूल जाओगे। लेकिन बच्चों अभी फिलहाल प्लीज जो कह रहा हूं, जो आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं, उस तरीके से आप पढ़ते चलें। जय हिंद, वंदे मातरम।